हेलो बच्चों। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए कि हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास आई थिंक ग्रेड 3rd 4th से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। ये सब पढ़ते आ रहे हैं, बट वो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है उसका क्या हो रहा है। ब्रीदिंग रेट, छोटे बच्चों को भी देखा होगा, बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, और अडल्ट अलग टाइप से हमारी ब्रीदिंग रेट थोड़ी सी स्लो हो जाती है। फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, हम बहुत तेज ब्रीदिंग करते हैं, हार्ट बीट हमारी बहुत फास्ट मूव करती है, हम सांस बहुत ज्यादा तेज तेज लेते हैं। बट नॉर्मली जब मैं अब बैठी हुई हैं, आप लोग सुन रहे होंगे वीडियो, तो आपकी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल चल रही है। सांस लेते कैसे हैं, पूरा फिनोमिना कैसे है, पूरा प्रोसीजर मैकेनिज्म क्या है, कभी आप लोगों ने ये चीज सोची है? आज हम यही चीज पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा मैकेनिज्म कैसे चल रहा है। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला वही चीजें हम आज के लेक्चर में पूरी डिटेल में करेंगे कि कैसे हर एक चीज चल रही है। आज का हमारा टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? अब बोलते हैं कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, अभी एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। कोई भी उनका जो वेस्ट गैस है, वेस्ट मटेरियल, वो रिमूव कर रहे हैं। तो जितने भी एनिमल्स में जो ऑर्गन्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं, जो भी इस सिस्टम में ऑक्सीजन लेने में एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने में जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और बोलते हैं कि जब ये इस वीडियो में देखो, ये जो हमारे लंग्स, रिब्स के अंदर ये दिख रहे हैं तुम लोगों के, रिब्स के अंदर जो लंग्स हैं, जब हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हमारा ये लंग वाला रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, ठीक है, जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा लंग हो, उस तरह के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, ये चीज है। ओके, अब ह्यूमंस में कौन सी रेस्पिरेशन होती है? हम ह्यूमंस में पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही होती है। इस वीडियो में ये ह्यूमन ही है, इसके बीच में लंग्स ही हैं, तो हमारे में लंग्स हैं, तो मतलब हमारे में पल्मोनरी रेस्पिरेशन प्रेजेंट होती है। ओके, अब जो ये रेस्पिरेशन है, ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, ये किन दो चीजों का बना हुआ है? ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन दो चीजों का बना हुआ है। एक क्या आता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आता है हमारा, और हमारे कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी आएंगे, ये सब चीजें आएंगी। अब आप देख सकते हो इस इमेज में ग्रीन कलर की चीज ना मूव कर रही है किसी तरफ, ये इस तरफ मूव कर रही है। ये जो ये पाइप है, रेड कलर की जो पाइप है, इस तरफ ग्रीन वाली चीज जा रही है, और ग्रीन वाली चीज की देखो ओपनिंग कहाँ से, माउथ से आ रही है चीज। तो माउथ से हम जो खाना खाते हैं, यहाँ पे फूड को ग्रीन कलर से बनाया, तो ये खाना हमारी ये छोटी वाली जो साइड में पतली वाली पाइप है, यहाँ को जा रही है, दैट इज ओसोफेगस, ये हमारा फूड पाइप है। और जो ये वाली चीज है, ये वाली, ये क्या है, हमारी ट्रैकिया, जो हम, क्योंकि मुंह से खाना खाना, मुंह से ही हमारी हवा जाएगी, तो वो ट्रैकिया की पाइप अलग है और फूड पाइप अलग है। अब कई बार हमने देखा होगा, कई बार हम खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, तो हमें थोड़े से गरारे लग जाते हैं गले में, या कई बार अचानक से हमें खांसी आ जाती है। वो क्या होता है? एपिग्लोटिस होती है एक चीज, ठीक है, एपिग्लोटिस होती है। अब एपिग्लोटिस देखो, एपिग्लोटिस की मूवमेंट तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, ये मैं ब्लैक कलर से करती हूँ, ध्यान से देखो ये मूवमेंट कैसी हो रही है। ये पहले खुल रही है, फिर बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो ये जो रेड कलर, जो ग्रीन कलर के जो खाना बन रहा है ना, वो देखो फूड पाइप की तरफ जा रहा है, और एपिग्लोटिस के साथ मूवमेंट देखो, वो एपिग्लोटिस क्या कर रहा है, उसको अपने विंड पाइप को बंद कर रहा है, ताकि खाना जो है हमें फूड पाइप की तरफ ही जाए, ठीक है। हमारा खाने का मूवमेंट असल में ऐसे चल रहा होता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा ट्रैकिया एंड फूड पाइप में, तो ऐसी चीज चलती है। अब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है नोज, दिस इज नोज, ये हमारा माउथ है, एंड हमारा ट्रैकिया, ओसोफेगस हम कंसिडर नहीं कर सकते, बट ट्रैकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ये सब चीजें आती हैं। जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। अभी फेरिंग्स देखो इस इमेज में, ये नोज चल रहा है, और नोज के यहाँ का जो ये वाला पार्ट होता है, ये हमारा फेरिंग्स होता है, और ये देखो यही माउथ से भी यहीं पर ही आ रहा है, तो ये एक कॉमन पैसेज है यहाँ से जाने के लिए, ठीक है। अब बोलते हैं कि जो हमारी नोज से ब्रीदिंग होती है, नोज से कि जो ब्रीदिंग होती है, वो बोलते हैं कि बेटर होती है किसके कंपैरिजन, माउथ के कंपैरिजन। ओके, क्यों? क्योंकि नोज में क्या है, हमारे नोज हेयर्स हैं, म्यूकस भी है, बहुत सी चीजें हैं कि जो हमारी जो हवा है, बैक्टीरिया, वो सारे फिल्टर होके हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। फिल्ट्रेशन जो है हेयर ही कर लेते हैं हमारे उसके हवा को। ओके, ये चीज होगी। एक टाइप का मैं बोल सकती हूँ कि जो हवा है ना, वो स्टेरिलाइज्ड हवा जो है हमारी बॉडी के अंदर आती है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह बीच में नहीं आती, ये चीज होगी। फिर आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स मैं तुम लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट है हमारा
वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या होता है, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, दिस इज अ ट्रैकिया। ट्रैकिया का जो ये वाला सूजा सूजा पार्ट है ना, ये सोलन पार्ट है, जो ये सूजा सूजा पार्ट है, स्वोलन पार्ट, मैं जो सूजा सूजा पार्ट है, स्वोलन पार्ट, इसको हम बोलते हैं लेरिंग्स, या हम इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहीं से ही साउंड प्रोड्यूस हमारी होती है, इसमें वोकल कॉर्ड्स, यहीं से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया असल में क्या होती है, एक, अब देखो ये ट्रैकिया है, एक पाइप है ये, है ना, तो ट्रैकिया क्या होती है, ट्रैकिया को जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ओके। ट्रैकिया क्या है, एक विंड पाइप है, लॉन्ग, लंबी है भाई, नैरो है, पतली है, जो कि लॉन्ग, नैरो और व्हाइटिश कलर की ट्यूब हमारी होती है ये, ठीक है। ट्रैकिया ऐसी होती है। ट्रैकिया के ऊपर ना कार्टिलेज लगे होते हैं, जैसे कि ये ट्रैकिया है ना हमारी, इसके ऊपर सी शेप के ना ऐसे कार्टिलेज लगे होते हैं, ऐसे से ट्रैकिया के ऊपर जो हमारी विंड पाइप है ऐसी होती है, सी शेप के कार्टिलेज। इसका काम क्या है, अब देखो, अब जो ये मैंने ट्रैकिया बनाया हुआ है यहाँ पे, जो ये जो हमारा है, जहाँ पे स्काई ब्लू कलर के मैंने ये पाइप बनाई है, ये ट्रैकिया, ये तुम लोगों को देखने में मस्कुलर लग रहा होगा, है ना। तो अब क्या है, जो ये ऐसा खड़ा रहे, ऐसा खुला रहे, ओपन रहे कि गैसेस इसमें इजीली पास हो जाए, उसको ओपन रहने के लिए कार्टिलेज की जरूरत पड़ती नहीं। तो जैसे कि ये कोई पाइप है ना, इसमें से कोई ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आके निकल गई, तो ऊपर से पाइप हमारी बंद हो जाएगी, हमारा दम घुट जाएगा भाई। तो कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज लगे होते, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारी पाइप है ना, विंड पाइप है, ये ऐसी ओपन रहे, हमें सांस लेने और छोड़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये चीज हमारी होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये हमारे लंग्स हैं। अब देखो लंग्स हमारे किस में आते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारे लंग्स आते हैं। कितने पेयर हैं, एक पेयर है, एक पेयर में 2 लंग्स होते हैं ना भाई। अब देखो ये हमारा है, अब जो ये लंग्स है ना, देखो देखने में कैसे लग रहे हैं, हमें पिंकिश कलर के देखने में लग रहे हैं, है ना, पिंकिश कलर के होते हैं। अगर इसकी शेप तुम लोग ध्यान रखो ना, शेप इसकी ध्यान से देखो, ये शेप इसकी जो है, ये ट्रायंगुलर शेप की है, ट्रायंगुलर शेप है इसकी, ओके। स्पॉन्जी टाइप देखने में लग रहा है, ये मैंने इमेज इसलिए लगाई कि वीडियो इसलिए लगाई कि तुम लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पिंकिश कलर का है, ट्रायंगुलर है, स्पॉन्जी टाइप देखने को मिलता है, और जो इसकी वॉल होती है, वो वॉल इसकी थिन हमें देखने को मिलती है। लंग्स है ना, ये कहाँ पे हैं, लंग्स ये कहाँ पे, ये लंग तो बता दें किसके बीच में होते हैं, लंग्स हमारे थोरैक्सिक कैविटी, मतलब कि ये ना हमारा यहाँ पे स्टर्नम आता है, और ना यहाँ पे पसलियां हैं, इन पसलियों के बीच में ये बीच में खाली जगह है ना, इसके बीच में खाली जगह है, जो तुम लोगों को स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई थी, वहां पे अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो, आगे आएगी, मैं फिर से बता दूंगी। इस कैविटी के बीच में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और इस कैविटी को क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी। इस खाली जगह को हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। या ये क्या है, एक टाइप का हमारा बोनी केज है, मतलब हड्डियों का एक पूरा का पूरा केज है, इसके बीच में हमारे ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब जो ये लंग्स तुम लोगों को दिख रहे हैं, कैसे फूल रहे हैं ना, कैसे फूल रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, फूल रहे हैं, कम हो रही है, तो आर्टिफिशियल लंग है, आर्टिफिशियल नहीं बोलते, रियल लंग है, बट पर से जो हम हमारे जो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म चल रहा होता है, नेचुरली हम आर्टिफिशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जितने जो भी लंग्स होते हैं ना, इन लंग्स की ना डबल वॉल्ड होती है, ये ऐसी वॉल होती है इसकी, ओके। जो ये खाली जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल सैक बोलते हैं, प्लूरल सैक, डबल वॉल्ड प्लूरल सैक। और इन लेयर्स के बीच में जो चीज प्रेजेंट होगी, इन लेयर्स के बीच में जो चीज प्रेजेंट है, प्लूरल सैक है, तो जो बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे, ओके। ये चीज होगी। अब इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है कि अब जैसे कि लंग्स कितना इजीली फ्रीली एक्सपैंड रिलैक्सेशन कर रहे हैं इस वीडियो में, तो जो एक्सपैंड रिलैक्सेशन जो है ये प्लूरल फ्लूइड ही करवाता है, यही हेल्प करवाता है, ठीक है। प्रॉपर लंग्स अच्छे से काम करे, लंग्स मॉइस्ट रहें, जो है ये प्लूरल फ्लूइड ही प्रोवाइड करवाता है, कोई इंजरी शॉक ना लग जाए मैकेनिकल, तो ये सब चीजें प्रोटेक्शन जो है यही फ्लूइड हमारा करता है, ठीक है। ये चीज होगी। अब तुम लोग इस इमेज में देखो, ध्यान दो कि अब देखो जो लंग्स हमारे हैं ना, ये लेफ्ट लंग जो है वो स्लाइटली छोटा होता है एज कंपेयर टू राइट की। यहाँ पे इमेज में प्रॉपर आपको दिख नहीं रहा होगा, बट लेफ्ट जो है उस राइट के कंपैरिजन काफी ज्यादा छोटा हमें देखने को मिलता है।
ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये तुम लोगों का थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया कि लंग के बारे में। अगर तुम लोगों को लंग के बारे में लिखना पड़ जाए तुम लोग लिख सकते हो, आई होप तुम लोग लिख पाओगे, ठीक है। अब जो क्या है, अब ये जो तुम लोगों को बाहर से दिख रहा, अंदर से कैसा होता है, अंदर से क्या है, ये ट्रैकिया है ना हमारा, ट्रैकिया जो है आगे डिवाइड होता है, ठीक है। जब ट्रैकिया आगे फर्दर डिवाइड हुआ तो जो पहली डिवीजन होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। जो ये वाली डिवीजन है ये लंग के अंदर है, अब मैं काट के दिखा नहीं सकती तुम लोगों को, बट ये ऐसी डिवीजन होती है। फिर प्राइमरी ब्रोंकस जब आगे फर्दर डिवाइड होता है वो हमारा सेकेंडरी ब्रोंकस बन जाता है। अब आगे क्या है, प्राइमरी ब्रोंकस आएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस आएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस आगे फर्दर जब डिवाइड होगा वो हमारा टर्शियरी ब्रोंकस हो जाता है। फिर जब आगे फर्दर और डिविजन होने लग पड़ती हैं वो हमारी क्या होती है, ब्रोंकियोल्स, मतलब आगे और पतली पतली डिविजन होना स्टार्ट होगी, वो हमारी ब्रोंकियोल्स होती है। और एंड में जाके डिविजन होते होते एंड में ना कुछ ऐसे फूल से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्वुलाई। असली गैस एक्सचेंज जो है यही एल्वुलाई में ही होती है। ये थोड़ा सा बेसिक तुम लोगों को हो गया। एल्वुलाई में क्या होता है, मेरी गैस एक्सचेंज जो है वो यहीं पर ही होती है। अब जैसे कि इस इमेज में देखो, ये डिवीजन हुई और डिवीजन होते 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 एंड में जो ये है हमारे एल्वुलाई बन गए, ये फूल जो है यहीं पे बन गए, यहीं से हमारी गैसेस जो है ऑक्सीजन आई और ये ब्लड स्ट्रीम में चलेगी, ठीक है। ये हमारे ब्लड सेल्स के साथ में जो ये डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ये हमारे बीच में चलेगी। तो असल में गैसेस एक्सचेंज ऐसी होती है, ये एल्वुलाई में गए और गैसेस जो है वो चलेगी। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ। ये एल्वुलाई है हमारा, ये एल्वुलाई है हमारा, तो ये ऐसे एल्वुलाई है और इसके ऊपर ना यहाँ पे यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट इसके ऊपर ना कैपिलरीज, ऐसे कैपिलरीज फैली होती है। थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं नीचे बना देती हूँ। तो जब तुम लोग ऑक्सीजन लेते हो तो ये हमारे कैपिलरी में जाती हैं और ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो वापस ऊपर भेज देता है। तो गैसेस एक्सचेंज जो है हमारी ऐसे चलती है। फिर आगे ब्लड स्ट्रीम के साथ वो गैसेस जो हैं वो पूरी बॉडी में चली जाती हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती हैं। ये चीज होगी। अब इस इमेज में देखो ब्रीदिंग में क्या हो रहा है। ब्रीदिंग के दौरान पे तुम लोग रिप्स की तरफ ध्यान दे रहे होगे, रिप्स हमारी अपवर्ड पोजिशन में जा रही है ना। लंग्स भी हमारे अपवर्ड पोजीशन में जा रहे हैं जब हम सांस ले रहे होते हैं, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं। साथ में अब देखो रिब्स जो हैं डाउनवर्ड भी मूव कर रही हैं, ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही हैं, है ना, ये ऊपर नीचे मूव कर रही हैं। तो डाउनवर्ड की तरफ मूव करने को हम बोलते हैं एक्सहेल। इनहेल हमारा अपवर्ड, जब हम सांस ले रहे हैं, जब ये देखो ये अब एक्सहेल हुई, जब अब ये ऊपर की तरफ मूव करे तो ये हमारी इनहेलेशन है। तो वन ब्रीद क्या होती है, वन ब्रीद इज इक्वल टू वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, ये हमारी ब्रीदिंग होती है, ठीक है। जिसको हम इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन भी बोलते हैं। तो ब्रीदिंग हमारी यही होती है, ये चीज होगी। अब क्या हो रहा था कि इनहेलेशन में क्या हो रहा होता है, जब ये तुम लोग देखो जब ये रिप्स ऊपर गई, इनहेलेशन हुई, तो इन ब्रीदिंग तो वन ब्रीद क्या होगी, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन हमारी ये होगी। अब देखो एक अडल्ट मैन है, अडल्ट मैन या कोई ह्यूमन बीइंग, वो 1 मिनट में रेस्ट पोजीशन पे 12 से लेके 14 टाइम्स जो है वो ब्रीद करता है एक, ओके। अब आगे क्या आता है, रेस्पिरेशन, जो ये हम सब कर लिया ना। अभी रेस्पिरेशन भी में दो तरह की होती है। एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक हमारी होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। नाम से पता चल रहा है कुछ एक्सटर्नल इंटरनल में क्या हो रहा होगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें जो हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एयर के थ्रू इनहेल कर रहे हैं और वो हमारे ब्लड के थ्रू वो चलेगी, आगे ऑर्गन्स में चलेगी, वो हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। हवा से हम गैसेस ले रहे हैं, वो ब्लड में जाके हमारे बाकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू वो जा रही है, ये हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी ब्लड एंड जो बॉडी टिश्यूज होते हैं ना, इनके बीच में मूव करते हैं, ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज के बीच में। इसको हम बोलते हैं टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं या इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो ये दो डेफिनेशंस तुम लोगों के काम आ जाए काफ़ी, कई बार 1 मार्क डेफिनेशन में आ जाता है क्वेश्चन, एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन बताओ क्या होती है, तो ये वो चीज़ होगी। इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन भी एक होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, जो सेलुलर लेवल पे हो उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, 3 स्टेप्स में होती है। 3 स्टेप्स में क्या होगी, तुम लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एक, जिसमें हमने एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी थी। वहां पे क्या था कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर आया, सेल के अंदर आया। सपोज ये सेल है, इसके अंदर ग्लूकोज आया, ठीक है, साइटोप्लाज्म में अंदर एंटर कर गया, ग्लूकोज से बन गया पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है।
तो जो ये प्रोसीजर है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड को, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। 10 स्टेप प्रोसीजर होता है ये, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। फिर क्या होता है? फिर ये पायरुविक एसिड से क्या चीज़ बनती है? इस पायरुविक एसिड से हमारा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में, ठीक है, और जिस सेल से, जिस साइकिल से होता है उसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज करता है? एटीपी, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, ये चीज़ होगी। जो अब ये हमारे क्रेब्स साइकिल के थ्रू एटीपी वगैरह रिलीज हुआ है ना, ये हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होता है। फिर यही पायरुविक एसिड जो हमारा बना ना ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब वो होता है तो क्या रिलीज होता है? इथेनॉल हमारा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एटीपी के साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी रिलीज होगा। तो ये चीज़ हमें चल रही होती है। तो तुम लोगों के काम की चीज़ का ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, ग्लाइकोलिसिस उस प्रोसीजर को बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, और ये 10 स्टेप्स में होता है। पायरुविक एसिड से जब हमारा एटीपी वगैरह एनर्जी रिलीज हुई उसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, और ये हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन, वही रिपीट है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन आ गई। तो ये एक तीसरा स्टेप ये भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्रेब्स साइकिल हमारा होता है। आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।